फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे और अपने ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको टॉपिक कितने पढ़ा दिए हैं। एक मैंने आपको पढ़ा दिया था, थॉर्नडाइक का पढ़ा दिया था ना। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्या, तो प्लीज़ आप इस मेरे नए टॉपिक को जानने के लिए इससे पहले आप मेरे SP स्टडी AT चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके बाद फिर मैं टॉपिक का नाम बताऊँगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा मेरे SP स्टडी AT चैनल को सब्सक्राइब। देखिए भाई, जो लोग ना करना जानते हो सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जो वीडियो आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो ना, नीचे उसमें या ब्लैक कलर का या रेड कलर का लिखा होता है SUBSCRIB सब्सक्राइब, उसी पर आप एक बार टच करोगे। फिर क्या, उस पर जब टच किए रहोगे ना, उसमें मतलब 3 ऑप्शन आएंगे, 3-4। आल जहाँ लिखा हो आल पर और एक बार आप टच कर देना तो मेरा चैनल आल पर भी आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर एक क्लास आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में क्या होगा, पहले से पहले आ सकेगी, है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए देखते हैं उस नया टॉपिक का नाम। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानदार टॉपिक है। कौन सा है बताएं। वो है हमारा स्किनर। वाह, स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था ये सब मैं बताऊंगी। कब हुआ था ये भी मैं बताऊंगी। ओके, यानी कि मैं इसकी फुल डिटेल बिल्कुल अच्छे से लेकर के आई हूँ। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी। बस आप बने रहिएगा इस क्लास में, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इस क्लास को पढ़ने से पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा फ्रेंड्स। ओके, उससे क्या होगा, आप जब मेरी हर एक लाइन को, यानी मेरी लिखी हुई उन बातों को आप अपने कॉपी में जब नोट करेंगे ना, तो आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं मेरा टॉपिक क्या है। स्किनर क्या है, स्किनर स्किनर का सिद्धांत। ओके, स्किनर का सिद्धांत बच्चों, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी स्किनर थे, इन्होंने, अगर कोई पूछ दे जो स्किनर हमारे हैं, इन्होंने अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गुजारा, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ व्यतीत किया, कहाँ किया इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया, अमेरिका के हार्वर्ड। कहाँ पर किया इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों, ज़्यादा समय व्यतीत किया। कहाँ किया बच्चों, इन्होंने अपने समय कहाँ किया, अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बच्चों, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ओके, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत किया। ये भी बहुत याद करने वाली बात थी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्किनर ने अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गुजारा, कहाँ व्यतीत किया, तो कहाँ पर किया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ओके, तो आइए और देखते हैं इसके जो हमारे क्या प्रतिपादक, जो हमारे ये स्किनर हैं बच्चों, ठीक है, इनके जो हमारे प्रतिपादक कौन है बच्चों, प्रतिपादक हमारे BF स्किनर हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। और दूसरा है हमारा प्रयोग वर्ष कितनी है, मतलब इन्होंने प्रयोग अपना कब किया था, प्रयोग वर्ष, ठीक है, 1938 ईस्वी में बच्चों,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा जैसा मैं लिख रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है आपको एकदम भारी भरकम गाथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस देखते जाओ और आपको याद हो जाएगा। यही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सीटेट टेट्स हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्कैनर के प्रतिपादक कौन है, तो आपको पता होगा BF स्कैनर, तभी आप सही कर पाओगे। प्रयोग वर्ष कितनी है? 1938 ईस्वी बच्चों। और देखिएगा इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, क्या किया? प्रयोग किया, किस पर किया है? चूहे पर, चूहे पर, ठीक है, चूहे पर कब किया? 1930 में। वाह। और किस पर किया? कबूतर पर। किस पर? कबूतर पर। कबूतर पर कब किया? 1943 में। देखिएगा चूहे पर जो प्रयोग किया 1930 में किया है ना, और कबूतर पर किया 1943 में। तो ये भी आपको याद रखना है, चूहे पर 1930 में, कबूतर पर 1943 में किया है प्रयोग, है ना। देखो कुछ टीचर हैं वो सिर्फ आपको ये बता देंगे कि स्कैनर का प्रयोग चूहे पर किया गया, चूहे पर भी किया गया है और कबूतर पर। उन्होंने अपने प्रयोग 2 पर किया है, चूहे और कबूतर पर, है ना। तो आप लोग ये कॉपी में नोट कर लिया होगा ना। तो आइए और देखते हैं कुछ पुस्तक, जो इनकी पुस्तक है बच्चों, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी है? टेक्नोलॉजी, सॉरी थोड़ा सही नहीं लिख पाया। कौन सी है बच्चों? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। जो हमारे स्कैनर हैं इनकी पुस्तक कौन सी है? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये भी बहुत पूछी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कैनर की पुस्तक कौन सी है, स्कैनर की बुक कौन सी है, स्कैनर की किताब कौन सी है? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, है ना। तो देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं रेज कर देती हूँ, ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा। आगे देखते हैं। आप लोग बस नोट करते जाइए, समझते जाइए। जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना बच्चों, तो आप कभी नहीं भूलोगे। बस सत्य आपको दोहराने का टाइम हो, उसको मतलब दोहराते रहिएगा, 1 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में। तो आपको क्या होता है, आप उससे रिलेटेड बने रहते हैं, तो आपको याद बना रहता है ना। अन्य नाम, क्या? स्कैनर के जो स्कैनर सिद्धांत है के अन्य नाम देखिए आप लोग। अन्य नाम देखिएगा कौन कौन से हैं। देखो एक तो मेरा हो गया बच्चों क्या? RS थ्योरी, ठीक है। RS थ्योरी को भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, मैं कौन पढ़ा रही हूँ आपको? स्किनर का सिद्धांत। स्किनर मतलब स्किनर के सिद्धांत के ये अन्य नाम है, किसके? स्किनर के सिद्धांत के। स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम, क्या? स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम हमारे ये हैं बच्चों, वो मैं आपको नोट करा रही हूँ, ठीक है। दूसरा देखिएगा क्या है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा है हमारा वैयक्तिक अनुबंधन
अनुबंधन का सिद्धांत। ओके बच्चों। और मतलब एक हमारा आरएस थ्योरी हो गया और सक्रिय अनुबंधन हो गया, ठीक है। और एक है हमारा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। क्या है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। एक है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत बच्चों। तो आइए देखिएगा, जो हमारे स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम है ये इतने हैं। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी जानिएगा आप लोग। जैसे कि आरएस थ्योरी आ जाए तो आरएस थ्योरी से आप घबराइएगा नहीं। इसको क्या कहते हैं? स्किनर का सिद्धांत को भी आरएस थ्योरी कहते हैं। इसको अगर आ जाए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत लिखिए। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है बताइए, तो तब भी आपको नहीं डरना है, स्किनर का सिद्धांत है। ओके, यानी स्किनर के सिद्धांत को हम लोग इतने नामों से जानते हैं। वैयक्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ठीक है। यानी अन्य नामों से, इतने नामों से जानते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लो ध्यान से तो आपको सटीक याद हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं और इसमें क्या हुआ है। तो देखिएगा, स्किनर का चूहे पर प्रयोग। स्किनर ने सबसे पहला प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। किस पर? चूहे पर किया। तो आइए देखते हैं कैसे किया। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेपर में, एग्जाम में, कि स्किनर ने किस कलर के चूहे पर प्रयोग किया, चूहा का रंग कैसा था, ठीक है। उसमें भी आपको ऑप्शन में दे देगा, ग्रे, ब्लैक दे सकता है ना, वाइट। तो किस पर किया? सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया, ठीक है। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधगम के प्रयोग किए, ठीक है। किस पर? अधगम पर प्रयोग किए बच्चों, है ना। तो देखिए, अधगम मतलब सीखने पर, यानी जब वो प्रयोग करेगा तभी तो सीखेगा ना, ये तो हकीकत है। आइए देखते हैं कैसे किया। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। किसका बच्चों? एक बॉक्स का निर्माण करवा दिया। ये बॉक्स हमारा हो गया है ना, निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्किनर ने चूहे का प्रयोग तो किया ही फर्स्ट नंबर पर, लेकिन उस बॉक्स में मार्ग कैसे थे, रास्ते कैसे थे? घुमावदार। हमारे घुमावदार ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे से ऐसे, है ना, घुमावदार रास्ते थे, ठीक है, बनाए गए, जिसमें चूहा दौड़ लगाता। ये जो हमारे रास्ते हैं ना, इसी में कौन दौड़ लगा रहा है? चूहा बैठा है, ये है ना, ये दौड़ लगा रहा, लगा रहा है ना, दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई, कैसी? इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। इस बॉक्स में, यानी स्किनर ने ऐसा बॉक्स बनवाया अपने प्रयोग के लिए, उसमें घुमावदार तो रास्ता बनवाया, ठीक, उसमें एक चूहा को उसने बंद कर दिया। जो घुमावदार रास्ता है, चूहा उसमें दौड़ लगाता है ना। और इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई फ्रेंड्स कि इसमें एक लीवर भी लगवाया कि उसे दबने पर उसको भोजन प्राप्त हो सके, है ना।
तो ये मान लो जब कोई बॉक्स हो या हमारा रूम हो, दरवाज़ा तो होता ही है, वो कैसे खुलता है वो सबका अलग अलग सिस्टम होता है ना। तो ये हमारे लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। तो देखिएगा ये यहाँ पर लीवर लगा होगा, दौड़ लगा रहा है, जैसे यहाँ पर मान लो लीवर लगा है ना। ये जब दबेगा तो ये दरवाज़ा हमारा ओपन होगा ओपन। तो देखिएगा जब ओपन होगा तो हमारे इस चूहे को यहाँ पर रखा हुआ भोजन प्राप्त हो जाएगा, यानी उसे भोजन मिल जाएगा। तो इससे उसे वही सीख मिली, मतलब वो इधर उधर भागा, अचानक से उससे मतलब लीवर पर पैर रख गया तो खुल गया, तो चूहे को भोजन प्राप्त हो गया, उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कबूतर का प्रयोग। आइए देखते हैं। अब देखिएगा स्किनर का कबूतर पर प्रयोग। इन्होंने चूहे पर किया और कबूतर पर, दो पर किया है। चूहे का आपने समझ लिया और कबूतर का भी समझना बेहद ज़रूरी है ना। तो देखते हैं कबूतर का प्रयोग क्या है। कबूतर पर प्रयोग कि ये स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया। इन सब में बॉक्स का ही प्रयोग होता है, क्योंकि बॉक्स या पिंजड़ा नहीं होगा तो उसके अंदर हमारे ये पशु पक्षी हैं, अंदर हो नहीं पाएंगे, तो हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे भाई। इन्होंने ऐसे ही प्रयोग किया, बॉक्स से रिलेटिव बॉक्स का प्रयोग किया, जिसमें क्या कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो सके। क्या ऐसा हमारा बॉक्स था जिसमें जो उसमें कुंजी लगी होती है, ठीक है, उसे दबाने पर दाना प्राप्त हो सके। तो क्या कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता है तो उसको दाने की प्राप्ति होती है। एक पिंजड़ा है, ठीक है, क्या है, पिंजड़ा है। ऐसे बॉक्स का मतलब प्रयोग किया है जिसमें कुंजी को दबाने पर, जैसे ये हमारी कुंजी लगी है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कबूतर बैठा है ना, तो वो अपने यहाँ पर जब चोंच मारेगा, टुक टुक जब उसमें चोंच मारेगा ना, तो ये हमारी जो यहाँ पर कुंजी है वो ओपन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा कबूतर और जितने ये दाने हैं खा जाएगा, क्योंकि उसे वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचा, फड़फड़ाया होगा उसने, उसको मतलब जो हमारी कुंजी है उसमें उसकी चोंच लगी, उस चोंच लगने से कुंडी खुल गई, तो क्या हुआ, बाहर आया, उसने दाना ये सारे खा लिए, उसको अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, और उसे दाने की प्राप्ति होती है ना। तो यही हमारा है, स्किनर ने चूहे पर ऐसा प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी आप लिख लो। देख रहे हैं, हम अभी लिखा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है वो सब, आप लोग बस पढ़ते रहो मन लगाकर। गारंटी मेरी है कि हम सिखा सब देंगे, बस थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। बस आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, है ना। देखते हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट क्या हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट जो हैं, एक हमारा है क्या, पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया। ये भी पूछ दिया जाता है बच्चों की, पुनर्बलन जो है हमारा शब्द का प्रयोग किया, किसने किया, स्किनर ने। ये जो हमने बताए हैं क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक और है हमारा, कौन सा, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, फालतू में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आपने कॉपी में नोट ज़रूर करें। ठीक, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कर लें, और मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं पुनर्बलन के जनक कौन है, कौन है बताओ, कौन है।
CL हल, सी मतलब क्लर्क होता है ना, CL हल हमारे पुनर्वलन के जनक हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा स्किनर का सिद्धांत बहुत ही समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो यहीं से हम विदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।